पूरे प्रतिक्रमण के अंदर सब तुच्छ जीवों से क्षमा मंगवाई, 2-2, 3-3 बार। पूरे प्रतिक्रमण में एक बार भी नहीं कहा कि भगवान आपसे यदि मेरी गलती हो गई हो तत्समिच्छामि। अरे जब पहली बार मैंने प्रतिक्रमण पढ़ा, पूज्यवर गुरुदेव ने ईश्वरी में पढ़ाया था, तो आचार्य से हमने प्रश्न किया, पूरा प्रतिक्रमण पढ़ लिया, प्रतिक्रमण त्रयी है, उसमें 3 प्रतिक्रमण आते हैं, दैनिक, इलियापथ और पाक्षिक। बहुत अच्छा ग्रंथ है। हमारे आचार्य से कहते थे समय सार पढ़ो या नहीं पढ़ो, प्रतिक्रमण त्रयी जरूर पढ़ना। इसमें है बहुत बड़ा चमत्कार, रहस्य है। पूरी प्रतिक्रमण में एक बार भी ये नहीं कहा कि हे भगवान यदि मेरे से कभी आपके प्रति कोई गलती हो गई हो तो तत्समिच्छामि, कही। गुरु के प्रति नहीं कहा कि हे गुरु महाराज आपके प्रति कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। शुद्ध भगवान के लिए भी क्षमा नहीं मंगवाई। और लोक नीति तो क्या है, बड़ों से क्षमा मांगो, हमने कोई गलती नहीं की तो भी मांग लो, कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो बोलो ना, तुम्हारे बड़ों से कोई क्षमा मांगने को कहे तो तुम कहोगे क्यों मांगू क्षमा, मैंने कोई गलती नहीं की। फिर भी तुम्हें क्षमा मांगना है तो तुम कहो कोई बात मांग लेते हैं, आखिर है तो बड़ी। यदि मैं तुमसे कहूं तुम लोग सागर वालों मेरे से क्षमा मांगो, मैंने सुना, कम सुना है। कौन की हिम्मत है जो खड़ा कहे नहीं मांगना, मैंने पहले गलती बताओ क्या है। चलो सूरत वाले बता, धर्मचंद तू क्षमा मांग। वो कहता मैं तो जिंदगी भर से मांग रहा हूं गुरुदेव। फतेहपुर गया तब भी मांग रहा था, सीकर गया तब भी मांगा, सूरत गया तब भी मांगा, यहां आया क्यों? तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया कि महाराज से पूछ तो लूं कि महाराज गलती क्या है? क्यों नहीं आया? बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। आकस्मिक यदि मैंने कहा तो कितने लोगों ने आवाज उठाई, महाराज क्षमा, बोलो सब लोग क्षमा मांगो, आओ आओ महाराज जी क्षमा करियो। अंदर बात क्यों नहीं आ रही, महाराज किस बात की क्षमा मंगवा रहे हैं? कई लोगों को तो ये आवाज ही नहीं आई होगी, भाव ही नहीं आया होगा कि महाराज व्यर्थ में क्षमा मंगवा रहे, दादागिरी है। महाराज क्या बन गए, ठकरासी चल रही है। अब बताओ यही दादागिरी कर रहा है, क्षमा मांगो जाओ, काय की क्षमा मांग बताओ। ओ मुझे विश्वास है शायद ही कोई एक आध को छोड़ करके किसी के मन में ये भाव आया हो कि काय की क्षमा मांगो, पहले गलती बताओ, पहले हमने गलती क्या की है ये बताओ। अभी तो ठीक है प्रवचन चल रहा है, थोड़ा समझा रहा हूं। आकस्मिक भी यदि कोई कह देगा तो मुझे अपने भक्तों पर तो विश्वास है, ये भी नहीं सोचेंगे कि महाराज से पूछ लूं कि मेरी गलती क्या है। मैं अपने भक्तों की बात, मेरे भक्तों की बात कह रहा हूं। यदि मैं सडनली कह दूं क्षमा मांग तो तुरंत चरणों में गिर जाएगा, बोले घनी खम्मा अन्नदाता। अरे बिना ही कहे क्षमा मांग रहा है तो बात कहने के बाद तो तुम तो बिना ही कहे क्षमा मांगते हो, बिना कहे क्षमा मांगते हो। कई लोग आ जाते क्षमा वाणी कमरे के अंदर, महाराज जी क्षमा करना। अरे मैंने कहा भाई काहे की क्षमा मांग रहा है? बिना कहे तुम क्षमा मांगने को तैयार हो, एक मन में भी बात नहीं आएगी कि मेरी गलती क्या है। अंदर से क्या फर्क पड़ता है? मन कहेगा पूछ तो, अरे गलती नहीं सही,
आखिर महाराज ही हैं, क्या फर्क पड़ता बताओ। अरे बड़ों के सामने क्षमा मांगने से इज्जत घटती नहीं है, इज्जत बढ़ती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।